17 टाँके लगे और 18 स्टेपलर। 17 टाँके। कुछ चीज़ें मेरे लिए भी बोली गई थी तो मुझे उस चीज़ों का भी जवाब देना है। बिल आया 2.5-3 लाख का। अच्छा। और मुझे कम से कम ना करते कहते 5-6 वीडियोस बनानी। 1000 रुपये में 4 गोल गले वाली टी शर्ट्स है। गाइस गुड मॉर्निंग, कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब बहुत बहुत अच्छे होंगे। और आज फाइनली पापा का डिस्चार्ज होने वाला है तो मैं आ गई हूँ अपने घर। मैंने कहा कन्नू अब तू संभाल कोको पूची को। वैसे तो वही देख रहा था बट स्टिल रात को ना वो कोको पूची खाना ही नहीं खाता जब तक मम्मा ना, तो मैं ही उनको खाना खिला रही हूँ। और कोको की तबीयत गाइस आपने देखा ये ख़राब है तो उसको मैंने इतनी मुश्किल से खिलाया ना कल खाना। तो अभी आते ही सबसे पहले कहीं चले जाओ पति की अलमारियाँ ख़राब हो जाती है। पहले मैंने सारी ऊपर की सेट करी है फिर नीचे की। अब ये मैंने सारे कपड़े निकाले हैं, थोड़े बस नीचे वाले कपड़े सेट करने हैं। उसके बाद नहाऊंगी धोऊंगी। आज घर की सफाई भी नहीं हुई पड़ी, ना बर्तन है ना झाड़ू पोछा। तो देखते हैं, धीरे धीरे करते हैं काम और आपको मिलते हैं थोड़ी देर में। अभी मम्मी भी और थोड़ी देर में 1-2-3 घंटे में आ जाएगी। तो मैंने कहा सबसे पहले फटाफट ये सारा काम निबेड़ दूँ और उसके बाद चद्दर भी चेंज करनी है क्योंकि चद्दर पे पता नहीं निकल निकल दाल गिरा दी है क्या, वो सारी की सारी ख़राब हो गई थी। बस अभी करते हैं सारा काम और फिर मिलते हैं आपको थोड़ी देर तक नहा धोकर, क्योंकि अभी तो ऐसी हालत हो रही है पूरे बस एसी जितना भी चल रहे काम करते करते पसीने आने ही आने होते हैं। तो बस गाइस नहा धो के हो चुकी है रेडी। तो मैंने नाइट सूट ही पहन लिया क्योंकि आज इतना टायरिंग दे रहा, 3-4 दिन से लगातार मैं इधर उधर हो रही हूँ। कभी हॉस्पिटल, कभी कोको पूछी की वजह से हॉस्पिटल, कभी कहीं। तो आज मुझे लग रहा है, आज ऐसे लग रहा है बस रेस्ट करूँ, सिर्फ लेटूँ और कुछ भी नहीं करूँ। मेरा व्लॉग भी बनाने का मन नहीं कर रहा बट ठीक है, काम है, काम को रखना है। और मेरे को ना बहुत सारे कमेंट्स पढ़ने हैं जो पापा के उस पर आए थे ना, मेरे को बहुत सारे कमेंट्स के जवाब देने हैं। कुछ चीज़ें मेरे लिए भी बोली गई थी तो मुझे उस चीज़ों का भी जवाब देना है। बाकी 5 ऑलमोस्ट बज चुके हैं, मम्मी आने वाली है। और गाइस मैंने बढ़िया सी चद्दर बिछा दी है प्रॉपर। ये है हमारी चद्दर, जिसको मतलब ये वाला जो ब्लैंकेट है ना वो एसी क्विल्ट था तो मैंने इसको अब चद्दर की तरह बिछा दिया आराम से। और ये वाला भी हमारा एसी क्विल्ट है तो बढ़िया लगता है। मतलब साथ में ना अब ऐसे लग रहा है ब्लू ग्रे ब्लू। अब या तो ब्लू ब्लू ग्रे पड़ा होता या फिर ग्रे ब्लू, तो मतलब ठीक है ब्लू ब्लू ये भी थोड़ा ग्रेइश में आ जाता है। और ऑलमोस्ट रेडी, अब थोड़ा रेस्ट करते हैं फिर आपको थोड़ी देर में तो देखते हैं फिर आज डिनर में क्या बनाना है, क्योंकि मुझे एक वीडियो की कोलैबोरेशन भी करनी है तो मेरे को वो भी बहुत सारे काम है। मुझे बहुत सारी कोलैबोरेशंस आई हुई हैं, मुझे कम से कम ना करते कहते 5-6 वीडियोस बनानी है और शायद मैं आज रात को रेडी होकर बनाऊंगी। तो इसलिए मैंने कहा अभी नाइट सूट पहन लेते हैं और फिर थोड़ी देर तक होते हैं रेडी ऑफिस से। मैं बोल रही कब आई? सुबह? हाँ आ गई थी मैं 1-1:30 बजे। फिर आके मैंने पूरी निखिल की अलमारी वगैरह करी सारी। पता नहीं 4 दिन में अभी पीछे से आपके साथ उस दिन ही करके गई सैटरडे, अभी कितना ट्यूसडे, 3 दिन में पूरी फैला दी। कपड़े निकलते रहते हैं ना, ऐसे लड़कों की आदत होती है जितना मर्जी सवार लो, इन्होंने फैलानी। नहीं मैं इनको बोलती हूँ अब नहीं, ये देखो मैं इनको पता क्या बोलती हूँ कि जब तुम निकालो ना तो ये जैसे ये पूरा निकाल लो फिर निकाल लो, वो बीच से निकालते हैं। ऐसे करता है, एक खींचेगा 15 को फोल्ड मारेगा। हाँ, इसकी एक और वो ऐसे ही फोल्ड करते हैं। वो फिर उससे ना सारे बिगड़ जाते। मैं ऐसे ही तो करती हूँ, कितनी सेटिंग लगती है ना। ये सिर्फ 2 दिन का है, सिर्फ 2 दिन का, सिर्फ हफ्ता बड़ी मुश्किल से निकल। नहीं 2 दिन। अब मैंने सैटरडे करा है, देख लो। बाकी इसकी गंदी आदत, मैं इसको क्या क्या थक जाती हूँ। और मैं तो कई बार क्या लटके हुए कपड़ों को दोबारा धो देती थी। कितने बार कपड़े लटके हुए लगते मैले, इसने उतारे डाले, नहीं पर कटिंग आ रही है, बटन नहीं है, नहीं लटका दिए, फिर मैं उसको दोबारा धो देती थी। अब नहीं करते, अब जो इनको जो कपड़े नहीं आते ना वो लपेट के रखते हैं, दोबारा प्रेस करा। मैंने इनको लपेटना सिखाया उस दिन, अब ये लपेट के रखते हैं। सिखाया क्या बात है। मैं तो कभी कहती थी रख दिया बस हो गया तेरा, हार के मेरे को ही करना पड़ता है। मैंने इनको बोला कि अब पता क्या होता है, जब हम कपड़े प्रेस करके वो पहन लिए, मैंने कहा वापस उसी क्रीज में रख दिया करो। मैंने कहा हैंगर में मटाओ, क्रीज में रख दो, अपने आप कपड़े बिल्कुल सही रहेंगे। फिर कोई छुट्टी नहीं हुई आज? नहीं बस अभी हो रही है, वो मम्मी नीचे TPA का फॉर्म फिल कर रही है। बिल आया 2.5-3 लाख का। और मतलब इंश्योरेंस के बाद भी 44,000 रुपीज ऊपर देने। और ये स्टार हेल्थ वाले ऐसे ही करते हैं। सच बताऊं, जिस सेपरेशन है इतने
तो है ही नहीं ढाई नहीं लाख। नहीं है हैं? पापा की पूरी एक बॉडी, जैसे हमारे बॉडी का एक पार्ट गॉल ब्लैडर निकला था ना, ये ना जो इंश्योरेंस में ज्यादा बिल बिठाते मैं हैं, आपकी बात हमारी समझ गई। बिठाते बात हैं। पता है क्या है, पापा का ना थर्सडे फ्राइडे को ऑपरेशन होना था, लेकिन पापा की शुगर बहुत हाई थी, नहीं कर पाए। सैटरडे को जिस दिन मैं मिलने गई हूँ, इंसुलिन लगे पापा के पेट में, अच्छा क्योंकि पापा की शुगर कंट्रोल ही नहीं हो रही थी। अच्छा अच्छा तो उनको 3 दिन रोकना पड़ गया, संडे ऑपरेशन करते नहीं, बात आ गई मंडे पे। अब मंडे होते ट्यूसडे को पापा को छोड़ रहे हैं, छोड़ते छोड़ते भी इनको पूरा दिन लग जाता है। अब मम्मी टीपे फॉर्म भरेगी, वो वहां से क्लेम पास होता है, जब तक उनको पैसे नहीं आते वो क्यों छोड़ेंगे। करते बंदे को तब तक मेरा पता है क्या हुआ था, मेरा 12 बजे डिस्चार्ज में 8 बजे घर आई थी, हाँ, क्योंकि वो नहीं करते। स्टार हेल्थ वाले को होता है थोड़ा। अब अब उनको जैसे पेमेंट आती है ना उधर से, तभी वो सोचते हैं कि पेमेंट हो गई हमारी, हाँ, अब जाओ, नहीं तो अब नहीं करते वो करेंगे, फिर मम्मी करेगी, फिर उसके बाद क्योंकि ना कुछ चीजें होती है जैसे ग्लव्स होते हैं, अब या पापा को एक्सरसाइजेस की जो बॉल्स मिली है वो इंक्लूड नहीं होती, कुछ चीजें इंक्लूड नहीं होती है। हाँ मासी भी बता रही थी, पूनम मासी भी, ग्लव्स वगैरह का पैकेट हमें खुद खरीदना पड़ता है, डायपर खुद खरीदना ये पड़ते सब, हैं, हाँ। कुछ चीजें हमें खुद खरीदनी अब पापा की शेव करी है उन्होंने, बालाजी में शेव 50 रुपए की होती थी, यहाँ फ्री में। मतलब कुछ चीजें हर हॉस्पिटल का अलग अलग हिसाब अलग है। अलग रखते हैं, हर हॉस्पिटल वाले अलग चीज। बाकी ठीक है, अभी आ जाएंगे घर। मेरे को तो मेन ही है, पापा के 17 टांके लगे और 18 स्टेपलर। 17, अरे पापा को आप समझे नहीं। मैं बताती हूँ गाइस, पता है पापा का क्या हुआ है, हमें ऐसे दिखने में लग रहा था कि ऑपरेशन बहुत छोटा है, लेकिन जैसे मेरा गॉल ब्लैडर रिमूव हुआ ना, ऐसे हमारे हाथ की एक थैली होती है, इतनी बड़ी थैली, वो रिमूव हुई है। जब आज मम्मी पापा की पट्टी हुई ना, मम्मी खुद घबरा गई। स्टेपल समझ के स्टेपल करते हैं जो, पापा की स्किन स्टेपल हुई पड़ी है। अब वो 3 हफ्ते बाद खुलेंगे। अच्छा, अब 3 हफ्ते पापा का हाथ ऐसे ही रहेगा ना, पापा कुछ नहीं कर सकते। वो दे देते ना बैंड के लिए, वो बांधा हुआ है, वो बांधा नहीं, वो कुछ दिया हुआ है पापा का, वो है गले में जो ब्राउन से कलर का दे देते हाँ। हैं, अब वो उसका भी इंक्लूड ही नहीं होगा पक्का। हाँ वही तो, ये चीजें करते करते धीरे धीरे करके अब कुछ शुगर की दवाइयाँ होती, मतलब दवाइयाँ नहीं, मतलब कुछ टेस्ट होते हैं जो इंक्लूड नहीं करते हैं, स्टार हेल्थ वाले नहीं करते, HDFC वाले नहीं करते, तो ये करते ये है कि दुख ना आए कोई बस। मेरे को बस ये है कि अब ना, मेरे को पता है मेन क्या है कि अब जो पापा का हुआ है ना, वो फिर से मतलब उन्होंने कहा है कि वैसे अब नहीं होगा, बट 2 बार तो हो गया। मुझे बस ये है कि अब पापा का कुछ ना हो, बहुत दिक्कत होती है। नहीं हो जाता ना, अरे पापा से तो कहीं भी हो। उस दिन क्या हुआ, पापा जिंदगी में वैसे पापा कभी रोए नहीं, मेरे कभी नहीं रोए। उस दिन हरिद्वार से हम खाना खाने, मतलब हरिद्वार कह रही हूँ, ये वृंदावन से हम खाना खा वापस आ रहे, पापा रोए फोन पे, मम्मी खाना ही ना। मैंने कहा खाना तो खाओ आप। मम्मी रुक गई, उस टाइम खाना ऑर्डर करने लगे थे। मम्मी अब मम्मी को था कि फटाफट लोग खाना खाए, मैं निकलूं। फिर मम्मी कह रही थी मेरे को रास्ते में उतार दो, पर वो रास्ता पड़ ही नहीं रहा था हमारा रास्ता, हमें इधर से घर से ही निकलना था। तो मैंने कहा मम्मी रुक, कन्नू है वहाँ पे, आप घर पे एक बार अपना सामान वगैरह, मैंने तभी तो मम्मी को 4 दिन घर नहीं आने दिया। बहुत औखा है, मम्मी आ जाए वो बार बार पीछे से, और पापा कहते हैं कि मेरे को मम्मी के साथ ही रुकना है। एक्चुअली ना कंफर्ट जोन वही रहता है। पूनम मासी है, नहीं पता क्या होता है, हॉस्पिटल में रुक जाती है। अरे जैसे पापा को वॉशरूम जाना है या कुछ करना है, कहते हैं कि जितना कंफर्ट मैं इनको दे सकती हूँ ना, तुम नहीं दोगे उतना। मैं वही कह रही हूँ, मेरे को चिंता रहती है, कहती बच्चे हैं, कहीं मेरे को डर लगा रहता है ये कहीं, कहती फिर नहीं बच्चों की बात नहीं, पापा को होता है जैसे मिनट में खुल जाती है, ये हल्का सा हिलते हैं मेरी नींद खुल जाती है। हाँ कहती मेरे को रहता है ज्यादा। यही मैं कह रही हूँ, जैसे पापा को वॉशरूम वगैरह जाना है, अब पापा को कुछ बोलना है वो हमें नहीं बोलेंगे, हम लड़के कन्नू को हो गया बोल दिया। अब वो मम्मी का पता है बंदा, पापा जैसे उस दिन पापा गए इमरजेंसी में, कन्नू टांगे दबाता रहा पापा की, उनकी दर्द ही नहीं रुक रही थी। चलो कन्नू जाए मम्मी आए, क्या फायदा, इससे अच्छा वो है कि 3-4 मैंने मम्मी को ये बोलता, मैंने कहा आप 4 दिन वहीं रुको, पीछे से कन्नू मैं देखते रहेंगे, हो जा रहा देख रहे कोई और क्या दिक्कत नहीं है तो सही है। एक बंदा रहता है तो कभी बीच में खाना भिजवाए, अब मैं और क्या, अब जैसे मैं थी ना, बंदा डोसा वोसा खा लेता, हाँ नीचे डोसे वाला लगता है, बड़ा खा लेता है। मम्मी कह रही थी कि अब जैसे गाइस जब मैं एडमिट हुई थी ना, तब 4 दिन मम्मी मेरे पास थी। जब मम्मी पीछे भी एडमिट हुई थी ना, तब 4 दिन मैं ही थे। हम एक बंदा कर लेते कि एक ही बंदा रहे, वो आना जाना बहुत औखा हो जाता है। वो तो औखा होता है आना जाना, घंटा आने में घंटा जाने में, फिर सामान लेके जाओ, ये बहुत। हाँ फिर वही बंदा, जाते वैसे गए हो तो ठीक है। अब कल मैं गई हूँ, मैं सूट लेकर गई, प्रेस करके मैं सूट मम्मी को दे आई, और मम्मी के दूसरे 2 नाइट सूट ले आई थी, वो मैंने रात को रख दिए। मुझे अब जो बंदा आ जा रहा है वो तो करे ना, वो एक ही बंदा वहाँ पे कपड़े डल के क्या करे। अब आ ही जाएंगे आज तो, आज हाँ अभी आ जाएंगे। नहीं अभी 7-8 बजे घर है पापा। अच्छा हाँ 8 बजा देते हैं, अभी जाएगा कन्नू लेने, बच जाते हैं ना। तो आज बनेगी धनिया और पुदीने की चटनी। तो मैं काम करती हूँ, धनिया को फटाफट साफ कर लेती हूँ, और नहीं पुदीने को साफ कर लेती हूँ, और धनिया तो चलो साफ ही होता है।
तो बस गाइस आ गए ऑफिस से वापस, और मेरे को बहुत सारे कमेंट आते हैं कि आपने शर्ट कहाँ से लिया है या कुछ मतलब जीन्स कहाँ से लिया है सारा। तो गाइस मैं स्पेशल अपने कपड़े मंगाता हूँ जलंधर से, जीन्स जंक्शन से। और हमेशा से आपने देखा होगा, पहले भी मैंने दिखाया था कपड़े जीन्स जंक्शन से भैया बेचते हैं, क्योंकि जलंधर में आपको पता है पूरी वो है, इनकी अपनी मैन्युफैक्चरिंग इनकी है अपनी मैन्युफैक्चरिंग है। और निखिल को इतने पसंद आते हैं ना इनके कपड़े, मतलब बहुत बहुत अच्छा, और क्वालिटी एक नंबर होती है यार। बजट फ्रेंडली होते हैं इनके सारे। हाँ। और अभी फिलहाल इन्होंने बहुत अच्छा ऑफर लगा रखा है राखी के चक्कर में, जिसमें 1000 रुपये में ऐसी 4 कॉलर नेक टी शर्ट्स हैं लगा रखी हैं, और 1200 रुपये में 4 कॉलर वाली टी शर्ट्स लगा रखी हैं। ये देखो भाई, वाह, आपको तो पसंद है ना ऐसी? कपड़ा, हाँ हाँ कपड़ा भी बहुत अच्छा होता है यार, सॉफ्ट। अभी तक आपके वो चल रहे हैं। ये देखो, वाह, मतलब कूल वो है प्रिंट सारे। 1000 रुपए में 4 गोल गले वाली टी शर्ट्स है। ये देखो, और मैंने तो आपके लिए भी मंगाई है एक वैसे ही, पता है। साथ सब कुछ डाल सकते हैं। ये देखो, और 1000 की जब 1200 में 1200 रुपये में कॉलर वाली 4। वाह, ये भी ठीक है। और साथ में इनका कॉर्ड सेट वगैरह है। ये देखो guys, कॉलर है। डिसेंट यार ये ऑफिस में डाली कितनी सुंदर लगे लाइट जीन्स के साथ। ओए होए, और ये देखो सारे वाह, अच्छे टेक्सचर है सारे के सारे। और साथ में मैंने कुछ अलग से कोट सेट भी मंगाए हैं। कोट सेट पे ऑफर नहीं है लेकिन डिस्काउंट जरूर चल रहा है। डिस्काउंट तो बहुत अच्छा चल रहा है। डिस्काउंट बहुत अच्छा चल रहा है। तो ये देखो यार ये ना मेरे को इसलिए पसंद आए हैं कोट सेट, क्योंकि हम दोनों के सेम है। हाँ कोट सेट सेम मंगवाया मैंने अपने और स्वाति के, और एक कन्नू का भी है इसके अंदर। हाँ। तो वैसे ये देखो टी शर्ट कॉलर वाली। और गाइस ये एक और मेरे लिए देखो, हमें इतना पसंद आया इनका माल कि हम एक की जगह 2 चीज़ें मंगवाई, क्योंकि मैं अभी भी ब्राउन वाला जो नाइट सूट पहनती हूँ, मतलब कोट सेट नाइट सूट एक ही बात है, वो बहुत बहुत बेटर लगा मुझे। ट्रिप्स पे कहीं पे भी इतना फाइन कपड़ा है। तो गाइस नीचे इनकी आईडी मेंशन है, इनका नंबर मेंशन है, आप ज़रूर मंगवाएं। और गाइस ये अभी राखी का ऑफर चल रहा है इनका, तो दो अपने भाई को गिफ्ट, बहन को गिफ्ट, सबको 1000 रुपये में गाइस 4 टी शर्टें कहाँ ही आती है, टी शर्ट मिल रही है। और वर्ल्ड वाइड शिपिंग है सर। हाँ शिपिंग हर जगह है, और वो नंबर आपको नीचे मेंशन कर देंगे, आप उनको कांटेक्ट कर सकते हो और आप खरीद सकते हो उनसे। बाकी जब डालेंगे तो आपको दिख ही जाएगा। यस। तो गाइस ये कोट सेट डाल के देखा है मैंने, और बहुत प्यारी फिटिंग आई है इसकी, और इसमें बहुत सारे कलर्स हैं, आप कुछ भी चूज़ कर सकते हो लेना चाहो तो ये फिटिंग आई है कोट सेट की। और बहुत सारे कपड़े हैं वो धीरे धीरे डालेंगे अब, लेकिन कपड़े बहुत अच्छे हैं, और जाओ आप भी खरीद सकते हो उनसे, नंबर मेंशन कर देंगे नीचे। तो बस गाइस बिजी शेड्यूल होते होते अब जाके थोड़ा सा टाइम मिलने लगा है। वो देखो पीछे देख रही है कैसे। हाँ भाई बिजी बहुत चल रहा था ना शेड्यूल, हम बैठे भी नहीं पता ढंग से कितने। वही तो बस गाइस अब मिला शेड्यूल जाके, और खाना वाना खा लिया। अब कल से थोड़ा और ढंग से ब्लॉग बनाएंगे। अभी तो सब आ रहे थे जा रहे हैं, तो मिलते हैं आपको कल के ब्लॉग में। तब तक के लिए गुड नाइट, स्वीट ड्रीम, टेक केयर, बाय बाय। और लाइक करो, सब्सक्राइब करो और कमेंट करो। बाय बाय।